भाई तुमने तो बुक के ही सारे डाउट लिख दिए हैं भाई। सर व्हाट टू डू बाय बैकलॉग इट हैपन। देखिए बैकलॉग की एक सिंपल स्ट्रेटजी है, लेट मी टेल यू दिस इन डिटेल, है ना। बहुत प्यारा सवाल पूछा है आपने, थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए इस चीज के ऊपर। अच्छा इज्जत से जवाब देना भाई, है ना। आई वॉन्ट यू टू गिव योर आंसर वेरी ऑनेस्टली, गिव मी एन ऑनेस्ट आंसर। लेट से आपका 2 घंटे का एक लेक्चर है, आप उसको 2x पे देख रहे हो, तो आपका लेक्चर कितनी देर में कंप्लीट होना चाहिए। लेट से आप नोट्स वोट्स कुछ नहीं बना रहे हो, आपने 2 घंटे का एक लेक्चर लिया और उसको आप 2x पे देख रहे हो, कहीं आपको ज्यादा फोकस लगाने की जरूरत पड़ी है तो आप 1.5x पे देख रहे हो। आपका ये लेक्चर कितनी देर में खत्म हो जाना चाहिए टेक्निकली, क्योंकि 1 घंटा 45 मिनट की क्लास होती है हमारी, 2 घंटे का मान लो आप, तो मैं ये मान सकता हूं कि आप 1 घंटे में खत्म कर लोगे अगर 2x पे देख रहे हो तो। 1.5x पे आपने देखा है तो भाई 1.25 आवर में आपने कंप्लीट कर लिया, 1.5 घंटे में आपने कंप्लीट कर लिया मैक्स टू मैक्स। करेक्ट, 1 आवर लिख रहे हैं सभी बच्चे, एकदम सही बात है। अब मेरे भाई मुझे ये बताइए कि यही 2 घंटे का लेक्चर है, यही 2x की स्पीड है, लेकिन अब आप साथ में नोट्स बना रहे हो। आप बताइए लेक्चर कितनी देर में कंप्लीट होगा। ऑनेस्टली बताना, देखो झूठ बोलोगे तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। मैं आपकी हेल्प सिर्फ तभी कर सकता हूं जब आप मुझसे सच कहें। अगर 2 घंटे का लेक्चर है, 2x की स्पीड पे देखा तो 1 घंटे में खत्म हुआ। 2 घंटे का लेक्चर है, 2x की स्पीड पे देखा, नोट्स बनाते बनाते तो कितनी देर में कंप्लीट हुआ, कम से कम 3 साढ़े 3 घंटे में खत्म होगा। 3 साढ़े 3 घंटा लेगा, एकदम लेगा सर। सभी लिख रहे हैं 3.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, अलग अलग लेवल आ रहे हैं। हम लोग 3 घंटा मान के चलते हैं एवरेज। 1 घंटे में होने वाला काम 3 घंटे में आपने किया, इसका मतलब यू क्रिएटेड मोर बैकलॉग। 2 घंटा आप पर लेक्चर लूज कर रहे हैं, 2 घंटे के लेक्चर में 2 घंटा लूज कर रहे हैं। ओमनिस बैकलॉगा ई बैकलॉगा, प्रीवियस बैकलॉग क्रिएट्स मोर न्यू बैकलॉग, राइट। इससे कैसे बचे सर। ये जो 2 घंटे का टाइम है ये किस चीज में लगा, नोट्स बनाने में लगा सर। क्योंकि अगर मैं नोट्स नहीं बना रहा था तो यही काम मेरा 1 घंटे में हो रहा था, और नोट्स बनाते टाइम यही काम 3 घंटे में निकल गया। यानी 2 घंटे का टाइम मुझे नोट्स बनाने में लगा है। अगर मैं नॉर्मली एनसीईआरटी में सारे के सारे पॉइंट्स को हाईलाइट करता हुआ चलूं, क्योंकि सारे टीचर्स एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, और एडिशनल पॉइंट्स को मैं जल्दी जल्दी लिख लूं, या कोई दोस्त जो है उसकी नोटबुक उधार ले लूं, या टीचर के जो नोट्स हैं उनसे आराम से, जब मेरे पास बफर टाइम होगा संडे मंडे, उस दिन मैं आराम से बैठ करके नोट्स बना लूं टीचर की पीपीटी से। मुझे कुछ और नहीं करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ अभी लेक्चर देखना पड़ेगा टू कंप्लीट माई बैकलॉग। परफेक्शन के चक्कर में, हर चीज 100% डन करने के चक्कर में वहीं अटके रह जाते हैं जहां से शुरू किया था। स्कूल में कभी बैकलॉग होता है तो क्या करते हैं, दोस्त की कॉपी उधार मांगते हैं और उससे नोट्स जल्दी जल्दी टीप लेते हैं। उसने जो काम एक्चुअल में 6 घंटे बैठ करके स्कूल में किया है वो आप आधे 1 घंटे में करके फ्री हो जाते हैं। एंड दैट्स हाउ यू नीड टू टैकल द बैकलॉग्स, दैट्स हाउ इट्स डन। हम लोग क्या करते हैं, उस 6 घंटे के काम को 18 घंटे देने की कोशिश करते हैं, जरूरत ही नहीं है। उस 6 घंटे की वीडियोस को 3 घंटे में 2x पे देख के खत्म करो, और फिर आराम से जल्दी जल्दी बैठ के नोट्स बना लो 1 घंटे में, सारा का सारा फ्रॉम योर लेक्चर स्लाइड्स। दैट्स इट, दैट्स हाउ बैकलॉग इज कंप्लीटेड, है ना। उसके ऊपर अगर आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो परफेक्शन के चक्कर में मत पड़ो कि मैं तो भैया सारा नोट्स बनाऊंगा प्यारी प्यारी हैंडराइटिंग में, वो तब जब आपके पास टाइम हो। अभी आपकी प्रायोरिटी क्या है कि मैं टीचर के साथ सेम पेस पे काम करूं, टीचर ने जहां तक मुझे समझा दिया है वो मुझे समझ में आना चाहिए, मैं अगले लेक्चर में बैठ पाऊं, मैं इस लायक बन जाऊं, एलिजिबल हो जाऊं कि मुझे टीचर का अगला लेक्चर समझ में आए। मेरी प्रायोरिटी वो है, मेरी प्रायोरिटी अभी सुंदर सुंदर नोट्स बनाना नहीं है। एंड दैट्स वेयर मैट इजी हेल्प्स यू आउट। तो थोड़ा प्रमोशन भी कर देते हैं बीच में, है ना। दैट्स वेयर मैट इजी हेल्प्स यू आउट। तो बॉटनी में तो आपका काम हो जाएगा। जूलॉजी के नोट्स में बना रहा हूं धीरे धीरे आप लोगों के लिए, मतलब मेरे को पर्सनली नोट्स की जरूरत नहीं पड़ती, आपको एंड में हम नोट्स देंगे, है ना। चले भैया जी, बात सही है,